नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और ऐसे में एनडीए जो है उनमें सब कुछ अच्छा नहीं है। आपको बता दें कि एलजेपी जो है वो बिहार एनडीए से अलग हो चुकी है और अलग चुनाव लड़ रही है। लेकिन ये चुनाव जो है उनका बीजेपी को समर्थन देना है और जदयू को हराने वाली रणनीति पर काम कर रही है। प्रथम फेज के नॉमिनेशन हो गए, टिकट बंटवारे हो गए और वहाँ पे जहाँ जहाँ जदयू खड़ी हुई है वहाँ पे चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आपको हम बता दें कि अगले फेज जो कि दूसरा फेज होने वाला है और मिथिलांचल इलाका जो है जिसमें 3 जिले प्रमुख रूप से आते हैं, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, इन पर जो है वो लोजपा की नज़र बहुत ज़्यादा बनी हुई है। क्योंकि इसका कारण भी है कि पहले से भी जो चुनाव हुए हैं वहाँ पे लोजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अलग बात है कि वो सीटें नहीं जीत पाए, लेकिन बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर उनका दूसरा पोजीशन रहा 2010 और 2015 के इलेक्शन में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो लोजपा प्रमुख हैं चिराग पासवान, उन्होंने रणनीति बनाई है और उसी रणनीति के तहत वो काम कर रहे हैं इन क्षेत्रों में। आपको हम बता दें कि दरभंगा में 10 सीटें हैं जिसपे 6 पर बीजेपी चुनाव में आ रही है और 4 पे जो है वो जदयू को मिला है। वही मधुबनी में भी 6 बीजेपी और 4 जदयू को, और समस्तीपुर की बात करें तो 7 सीटें जो हैं वो जदयू को दी गई हैं और 3 सीटें जो हैं वो बीजेपी को दी गई। तो ऐसे में लोजपा की जो नज़र है वैसी सीटें जिन पर जदयू या हम के उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, यानी कि उनका एक तरह से पूरा बिगुल उन्होंने फूंक रखा है कि जो भी जदयू के समर्थन में है, जैसे कि बीजेपी को छोड़कर, जैसे कि हम पार्टी, उनके खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने हैं। अगर हम बात करें कुछ पीछे के इतिहास की, तो उसमें आपको हम बता दें 2010 में हायाघाट जो कि दरभंगा में पड़ता है विधानसभा क्षेत्र, वहाँ पर प्रथम स्थान पर बीजेपी रही थी और दूसरे स्थान पर एलजेपी रही थी। और उस साल जो है एलजेपी बीजेपी के विरोध में चुनाव लड़ रही थी। तो इन सीटों पर है उनकी नज़र बनी हुई है। इस तरह बात करें 2010 की, तो समस्तीपुर के कल्याणपुर सीट पर जदयू जीता था और दूसरा स्थान जो है वो एलजेपी का था। वही बात करें अगर मधुबनी की हम, तो मधुबनी में ही बीजेपी का पहला स्थान रहा था लेकिन एलजेपी का दूसरा वहाँ पे स्थान रहा था, यानी कि एक कांटे की टक्कर दी गई थी एलजेपी के द्वारा। 2015 में हायाघाट और गौड़ा बौराम जो सीट है वो जदयू जीती थी, लेकिन दूसरा स्थान जो है वहाँ पर एलजेपी का था। उसी तरह समस्तीपुर के वारिस नगर जो सीट है उस पर जदयू जीती और एलजेपी ने अपना दूसरा स्थान रखा। तो इस बार जो देखने वाली बात है कि मिथिलांचल के जो 11 सीट है जिन पर जदयू अपना उम्मीदवार उतार रही है, उन पर लोजपा की तरफ से कड़ी टक्कर मिलेगी। और लोजपा ने एक रणनीति और भी बना रखी है कि वैसे उम्मीदवार जिनका जदयू या बीजेपी से सीट लगभग तय था या पहले से वो जीते हुए विधायक थे, लेकिन बदले हुए नए समीकरण के कारण उनको सीटें नहीं मिल पाई, उनको साधने का ये प्रयास किया जा रहा है। और जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि ये बहुत संभावना है कि वैसी सीटें जो जदयू के कोटे में गई है वहाँ पे एलजेपी जो उम्मीदवार हैं, चूँकि वो कार्यकर्ता हैं, वहाँ से जुड़े हुए हैं या पहले के विधायक रहे हुए हैं, तो ऐसे में संभावना ये बनती है कि जो बीजेपी का कैडर वोटर है वो जदयू की तरफ न जाकर एलजेपी की तरफ घूम जाए। तो जो मुकाबला होने वाला है काफ़ी कांटे की टक्कर की मुकाबला है। जो चिराग पासवान जो हैं एक ही फ्रंट पे दो जगह लड़ रहे हैं, अपने विपक्षी आरजेडी महागठबंधन से भी लड़ रहे हैं और साथ ही साथ अपने एक सहयोगी यानी कि केंद्र में बीजेपी और बिहार में बीजेपी के सहयोगी जदयू के साथ भी उनका मुकाबला है। और ये चुनाव जो है वो लोजपा जो है वो सीट जीतने से ज़्यादा जदयू को हराने पर अपना केंद्रित की हुई है, क्योंकि उनके उम्मीदवार जो हैं वो जदयू के खिलाफ ही है। वही अगर हम बात करें वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी, जो कि कुछ दिनों पहले तक तेजस्वी को अपना छोटा भाई कहते थे और महागठबंधन में ही अपना भविष्य देखते थे और उन्हीं के साथ है, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ महागठबंधन का, सीटों का ऐलान हुआ, तो उन्होंने आरोप लगाया तेजस्वी यादव पर कि उन्हें 25 सीट और डिप्टी सीएम के लिए पहले से कहा गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी सीट बंटवारे के दौरान नहीं हुआ। उनके पीठ पे छुरा भोंका गया और वो एकाएक पाला बदल के बीजेपी में आ जाते हैं और बीजेपी और उनके बीच यही रणनीति बनती है कि 11 सीट वीआईपी को दिया जाएगा, लेकिन उम्मीदवार जो होंगे वो बीजेपी के होंगे। आपको हम बता दें मिथिलांचल क्षेत्र में गौड़ा बौराम, मधुबनी, फिर से केवटी और अलीनगर, ये 4 सीट जो हैं वीआईपी के पाले में गए हैं। तो यहाँ पर जो एलजेपी है अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, यानी कि
वीआईपी को जिताने की कोशिश हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार को किसी भी तरह पटखनी देने की जो रणनीति है उस पर चिराग पासवान काम कर रहे हैं। हालांकि अभी तो रामविलास पासवान का निधन हो गया और उनका आज अंतिम संस्कार पटना में होना है। ऐसे में लोजपा जो है अभी पूरी तरह से अपने बड़े साहब यानी कि रामविलास पासवान की अंतिम विदाई में लगा हुआ है और चुनाव की तरफ उनका अभी ध्यान कम है। लेकिन जो रणनीति उनकी बनी हुई है और जो एक चिराग पासवान ने स्टैंड ले रखा है नीतीश कुमार के खिलाफ, जिससे ये साबित होता है कि उन्हें बिहार में सत्ता परिवर्तन देखना है। हालांकि वो अपनी दावेदारी तो अभी तक नहीं कर रहे हैं कि उन्हें भी बिहार में पद ग्रहण करना है या फिर बिहार के नेतृत्व में उनको शामिल होना है। उनका एकमात्र है कि बिहार में जो है वो केवल राजनीति हुई है, विकास नहीं हुआ है। और उन्होंने अब खुल के जो है नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा लेना शुरू कर दिया है। जबकि आपको हम बता दें कि जदयू और बीजेपी ने उन्हें इतनी तक धमकी दी है कि वो चुनाव में न ही नरेंद्र मोदी का पिक्चर का यूज़ कर सकते हैं, ना ही उनके स्लोगन का यूज़ कर सकते हैं, या वैसी चीज़ें जो कि एनडीए की अमानत है उसे मात्र 4 दल ही अपना सकते हैं, हम, वीआईपी, जदयू और बीजेपी। लेकिन इस पर भी विवाद छिड़ा हुआ है और तेजस्वी यादव ने कहा कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि उनके स्लोगन, उनके पिक्चर को उपयोग कर सके। और ये स्वाभाविक की बात है क्योंकि चुनाव में प्रधानमंत्री या एक दूसरे पर पर्सनल आरोप चलते हैं, पोस्टरों के माध्यम से होते हैं, कार्टून के माध्यम से होते हैं। आपको बता दें कि ऐसी जो चुनावी प्रणाली जो है अभी तक कहीं भी नहीं अपनाई गई है कि जो चुनाव होते हैं उसमें आप विपक्षी दलों को पर्सनली हमला करते हैं, उनकी नीतियों को लेकर हमला करते हैं, फिर से जो उनके नीति निर्माण किया गया, उनको क्रियान्वयन किया गया, उन सभी पर उंगलियां उठती है। लेकिन यहाँ पर सबसे अजीब हो रहा है कि यहाँ 2 सहयोगियों के बीच में झगड़ा हो रहा है कि आपका इनकी तारीफ नहीं करनी है, आप इनके नाम का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जो कि अपने आप में एक नया चीज़ है और ये तर्कपूर्ण नहीं है। क्योंकि चुनाव में जो है वो सारी सामग्रियों का उपयोग किया जाता है जिन्हें चुनाव आयोग ने अपने आचार संहिता में बनाया है और उस पर वो हमलावर रहते हैं। और यहाँ पर है कि तारीफ़ करने के लिए सम्मान देने पर भी रोक लग रहा है। तो अब देखने वाली बात है कि मिथिलांचल का गढ़ जो कि जदयू और बीजेपी के लिए भी काफ़ी मजबूत गढ़ है, ऐसे में चिराग पासवान जो हैं वो जदयू का खेल कितना बिगाड़ पाएंगे। और आपको एक और चीज़ बता दें कि यहाँ से जो जदयू कोटे से आपको सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी जो कि समस्तीपुर में पड़ता है वहाँ से विधायक हैं और स्पीकर हैं बिहार विधानसभा के। वही मदन सहनी जो हैं वो आपको हम बता दें कि खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता जो संरक्षण है उसके मंत्री हैं। और इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी अपने सीटों को बचा पाना, क्योंकि इनके सामने जो है वो लोजपा अपने उम्मीदवार उतारेगी। लोजपा की उस क्षेत्र में अच्छी पैठ है, मतदाता हैं उनके। और ऐसे में जो बीजेपी और जदयू से खफा जो उनके उम्मीदवार हैं वो खेल बिगाड़ सकते हैं जदयू का उन सब क्षेत्रों में। तो अब देखने वाली बात है कि लोजपा की ये रणनीति जो है कितनी काम करती है और कितनी उनको सफलता मिलती है और जदयू इसे कैसे रोक पाती है और कैसे लिए अपने अवसर के रूप में इसे डेवलप कर सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी चुनाव से संबंधित अपडेट के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल HSBR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।